wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया, आई होप आप भी एकदम बढ़िया होंगे। और आज हम शूट करने आए हैं अपनी एक्सेस के बारे में। अपना एक्सेस चल चुका है कम से कम 22,000 किलोमीटर। तो आज मैं उसके प्रो और कॉन्स दोनों बताऊंगा। अगर मैंने 22,000 किलोमीटर इसको चलाया है तो मेरे को क्या क्या दिक्कत हुई है और कहाँ कहाँ मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा है, जहाँ इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अपन बात करेंगे आज सिर्फ इसी के बारे में। आप देख सकते हैं मतलब 80-90 की स्पीड में भी बहुत स्टेबल है ये। मतलब बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि इंजन को स्ट्रेच करना पड़ रहा है या ऐसा कुछ, नहीं, बिल्कुल नहीं। और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है मतलब, पर फिर भी यार मतलब बहुत ही बढ़िया है कुल मिला के एक्सेस। और अगर अपन माइलेज की बात करें तो हाईवे के ऊपर मेरे को मतलब अभी देख लो आप कि 90 की स्पीड में चल रहा है और मैंने 90-95 मतलब 80 से ऊपर ही रखा है मैंने। जो मेरी भोपाल वाली राइड थी, उस भोपाल वाली राइड में मैंने मतलब पूरी राइड पे 80-90-95 की स्पीड में मैंने पूरी भोपाल की राइड की है। और उस वक्त भी मेरे को 48, 47 और कहीं कहीं तो मेरे को 50 का भी एवरेज मिला है। अपना एक्सेस एवरेज भी बहुत बढ़िया निकाल रहा है। और अभी आप देख सकते हो कि एक्सेस कौन सी स्पीड से चल रहा है, देखो। और इसी स्पीड से आए हम लोग 80-90, 80-90, 80-90। तो एवरेज के मामले में तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। और इसके मुकाबले मेरे को नहीं लगता कि कोई और स्कूटर एवरेज देता होगा। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आप लोगों को तो पता ही है कि अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो शायद मैं नहीं लेता। मैंने इसके काफ़ी रिव्यू देखे, प्रैक्टिकल मैंने चला के भी देखा। और मेरे लेने के बाद में मैंने मेरे सर्कल के अंदर मतलब फ्रेंड सर्कल के अंदर मेरे भाई को मतलब कम से कम मैंने 4-5 एक्सेस और दिला दिए। एक्टिवा से तो कहीं गुना मेरे को बहुत बेटर लगता है। मतलब अब वो आगे वाले आप मेरे जो भी ब्लॉग देखोगे वो मैं एक्सेस से ही करूँगा और आपको और अच्छे से मतलब मैं बता पाऊँ। अभी तक मैंने इसको 22,400 किलोमीटर तो चला दिया है और अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है इसके साथ। और एक एक करते मैंने इसके ऊपर एक्सेसरी भी बहुत लगा दी है, आपको पता ही है। अगर आपने वो एक्सेसरी वाला व्लॉग देखा हो तो ठीक है, और नहीं तो आई बटन में लिंक आ रहा है, आप वो भी जाके देखिए। मतलब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ और क्या ही बताऊँ यार आपको। नेगेटिव अगर मैं कुछ बताना चाहूँगा तो मेरे को सिर्फ इसमें एक यही कमी लग रही है कि ये जो फाइबर पार्ट्स है ना आप देख रहे हो, मतलब ये बहुत आवाज़ करते हैं यार। मतलब आवाज़ करते नहीं है मतलब अगर कंपनी चाहती तो इसको और थोड़ा मतलब ये बिल्ड क्वालिटी यहाँ से थोड़ी मतलब अच्छी कर सकती थी। पर मेरे को ये है यार, देखो आप ये देखो हल्की मतलब हल्का सा भी अगर हाथ से दबाएंगे अपन तो ये पूरा फाइबर हिल रहा है। अगर वो कंपनी चाहती तो हो सकता था अगर अच्छे लॉक लगा के दे दे या कुछ और करके दे दे। मतलब पूरी गाड़ी में मेरे को सिर्फ एक यही कमी लगती है। इसके अलावा मेरे को पूरी गाड़ी के अंदर मतलब मेरे को आज 2.5 साल मतलब तीसरा साल चल रहा है ये। मतलब तीसरे साल के अंदर अब तक मैंने एक भी मतलब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट नहीं ढूंढा और ना मेरे को कभी तकलीफ आई। इससे मैंने बहुत लंबी राइड भी की है, पर फिर भी मेरे को कभी इस एक्सेस ने मेरे को तकलीफ़ नहीं दी। चलने में देख लो, माइलेज में देख लो, बिल्ड क्वालिटी में देख लो, सर्विस में देख लो, मतलब हर चीज़ में नंबर 1 है साहब ये। और एक तकलीफ़ ज़रूर आई थी मेरे को, और वो तकलीफ़ थी इसकी स्लो में बंद होना बार बार। और हो सकता है आप लोगों ने भी वो प्रॉब्लम फेस की हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो तकलीफ़ आ भी जाए और आ भी जाती है गाड़ी में
2022 से जो भी ऊपर के मॉडल हैं उनमें मतलब आ रही है ये। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग सीधा सर्विस सेंटर जाइए और उनको बोलो कि मेरी थ्रोटल बॉडी क्लीन करके दे दे, और वो एक बार जैसे ही क्लीन करेंगे तो उसके बाद में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। उसके बारे में भी मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि भैया उसके बारे में कुछ बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ। तो आज मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन फ्री रहो। काफ़ी लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, क्या करें, पर इतनी कोई मेजर तकलीफ़ नहीं है ये। मतलब आप एक बार थ्रोटल बॉडी क्लीन करवा दो, वापस आपका स्लो मतलब ये जो स्लो में बंद होती है वो बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। और तो क्या ही बताऊँ साहब, मतलब कुल मिला के लॉन्ग राइड के लिए, टूरिंग के लिए एक्सेस लेना बनता है, तो आप नो डाउट इसे ले सकते हैं। मैं तो 2.5 साल हो गए मेरे को चलाते हुए, अच्छी खासी चला भी ली है। अभी भी मेरी इच्छा है कि एक्सेस पे मैं खूब लॉन्ग राइड करूं, और एक दिली तमन्ना है कि एक बार इससे लद्दाख भी करूं। तो अब आगे के जो भी 4, 5, 10 जो भी ब्लॉग आएंगे अपन एक्सेस के ऊपर ही करेंगे ब्लॉग, और अच्छी 2-4 जगह एक्सप्लोर करनी है मैंने डिसाइड कर रखा है, और वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और आपको अच्छी लोकेशन लिए चलते हैं। और हो सकता है आपको नेक्स्ट व्लॉग वही देखने को मिले, एक बहुत ही अच्छी जगह लेके चलते हैं आपको। एक इसमें ये प्रॉब्लम है कि मतलब अपन जब कभी भी पेट्रोल भरवाते हैं ना, तो ये लाइट जो है ना, देखो आप, ये इस ढक्कन के जस्ट नीचे है। अगर बाय द वे आपने पेट्रोल टैंक फुल करवाया और थोड़ा सा भी अगर पेट्रोल इस लाइट के ऊपर गिरा, तो धीरे धीरे एक बार गिरने से तो कुछ नहीं होगा, पर जैसे ही आपने अगर 3-4 बार टैंक फुल करवाया और आपका पेट्रोल अगर इस लाइट के ऊपर गिरा है, तो ये लाइट अंदर से क्रैक होनी शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई साहब ये बाहर से ऊपर से तो कुछ नहीं हुआ इस लाइट में, पर अंदर से क्रैक कैसे हो गई। मेरे साथ में भी यही हुआ था जब मैंने नई गाड़ी ली थी ये। तो 1-2 बार मैंने टैंक फुल करवाया, तो पेट्रोल पंप वालों की गलती से थोड़ा बहुत पेट्रोल बाहर आ गया। तो बाहर आने के बाद में जब ये बैक टेल लाइट पे गिरा, उसके बाद में मेरे को काफ़ी दिनों बाद रियलाइज़ हुआ कि मतलब अंदर से क्रैक हो गई लाइट। तो मैंने सोचा यार क्या पता कंपनी से ही ऐसी लाइट हो, मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट हो, पर नहीं यार। जब मैंने वापस चेंज करवाई लाइट, और उसके बाद में भी वापस मेरे साथ वही हुआ, और अभी भी आप देख सकते हो, मतलब ये मैंने दूसरी बार रिप्लेस की है लाइट, और ये देखिए आप, इसके अंदर भी वापस क्रैक आ गए। तो अब जाके मेरे को ये पूरा मतलब मालूम चला है कि आप जब कभी भी अगर पेट्रोल डलवाते हो ना, तो आप जब कभी भी पेट्रोल डलवाओ तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखो, ताकि ये पेट्रोल जब भी हम डलवाए तो लाइट के ऊपर ना गिरे और ये लाइट क्रैक ना हो। एक दिक्कत ये लगी मेरे को, बस। उसके अलावा तो मेरे को यार कोई कॉन्स नहीं लगते हैं इसमें, सारे प्रो ही प्रो हैं। और सर्विस के मामले में भी बहुत सस्ता है यार, इतना कुछ है नहीं। 800, 700, 800 रुपये में बढ़िया सी सर्विस हो जाती है, और इसके पार्ट्स भी कुछ महंगे नहीं हैं, बहुत ही सस्ते हैं। मतलब मैंने 17,000 किलोमीटर पे टायर चेंज करवाया, रियर टायर, और वो भी इसलिए करवाया कि यार उसमें एक साथ 2 पंचर हो गए थे सेंटर में। तो मैंने पंचर बनवाए, पर उसके बाद में वापस वो पंचर हो गए और बड़ा पंचर हो गया था। तो इस वजह से मेरे को टायर चेंज करवाना पड़ा, रियर टायर और फ्रंट टायर। तो आप देख सकते हो अभी तक चल ही रहा है, जबकि गाड़ी चल गई है 22,500 किलोमीटर। ऐसा कुछ इशू आया नहीं मेरे को अभी तक, मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। और आप लोगों ने अगर कोई प्रॉब्लम फेस की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे को। लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को कि भैया इसकी बैटरी की प्रॉब्लम आती है, हमारे बैटरी की प्रॉब्लम आ गई है। पर यार दोस्तों, मैंने देखो आपके सामने इसमें हॉर्न भी, ये देखो हॉर्न भी लगा रखा है, और आपको पता है देखो मैंने SJG की ये 4 LED लाइट भी लगा रखी है। और अभी तक मेरी जो बैटरी है वो जो गाड़ी के साथ में आई थी वही है, और उसी की परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही बढ़िया रही है। अभी तक मैंने बैटरी चेंज नहीं की है। तो अगर आप लोगों को ये डाउट हो कि इसकी बैटरी का इशू है इसमें, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मतलब बैटरी जो कंपनी से आई थी साथ में अभी तक वही चल रही है। ये 3रा साल है मेरा, 2021 नवरात्रि में ये एक्सेस लिया था मैंने, और अभी ये नवरात्रि जैसे आएगी वापस तो बराबर पूरे 3 साल हो जाएंगे। और 3 साल में मैंने तो अभी तक इसमें एक भी प्रॉब्लम फेस नहीं की है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के साथ साथ में भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब
करने के साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग का नोटिफिकेशन आए आप और मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी आप देख पाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी एक और नई वीडियो में नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।